होगा उसमें, यानी वो कंट्रीज के नाम, जिन कंट्रीज के नाम में एस आ रहा हो, यानी हमें ऐसा लग रहा हो कि मतलब ये एक मेमोराइज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आसान सा तरीका है कि जैसा कि कोई प्लूरल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जिन कंट्रीज के नामों में एस आ रहा था तो उनके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। वैसे बाकी कंट्रीज के नामों के साथ हम द नहीं लगाएंगे, जैसे द पाकिस्तान हम ना नहीं बोलेंगे, द इंग्लैंड आप नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। द अमेरिका आप नहीं बोलेंगे। लेकिन देखो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखो, आप ऐसा जो है ना यूज कर सकते हो, यानी द आप जो है इसके साथ लगा सकते हो क्योंकि एस इसके साथ आ गया। फिर द फिलीपींस देखो, उसके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द मालदीव्स है तो इनके साथ हम द इस्तेमाल करते हैं। उसके सिवा इसका जो यूज है वो ये कि कैपिटलाइजेशन में देखो, पंक्चुएशन मार्क है ना कैपिटलाइजेशन, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल या फंक्शन है कि ये सेंटेंस में जिधर भी यूज होगा वो कैपिटल हो जाएगा, इस्तेमाल इसका कैपिटल होगा, हम कैपिटल के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैंने वो कंट्रीज वाले नाम बताए, कंट्रीज के सिवा जो द लगेगा वो जो वाटर से रिलेटेड वर्ड्स हो, माना जो रिवर्स हो, कैनल्स हो, ठीक है, या सीज, ओशियंस हो, आइलैंड्स हो, माना उन सब के नामों के साथ, नामों के साथ देखो, माना उनका नाम हो, जिस किसी आइलैंड का नाम हो, कैनल का नाम हो, सी का नाम हो तो हम द लगाएंगे। अच्छा, लेक का अगर नाम आ जाए तो नहीं लगाएंगे, मैंने आपको कहा था, मतलब ये एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, तो आप नहीं लगाएंगे। माउंटेन्स के नामों के साथ लगेगा, लेकिन वो माउंटेन्स जो रेंज या सीरीज शो करे, मतलब जो फैले हुए हो, स्प्रेड हो वाइडली, मतलब दुनिया के अंदर, तो उनके साथ हम द लगाएंगे। जैसे हिमालय एक ऐसा माउंटेन है जो मतलब स्प्रेड है अक्रॉस द वर्ल्ड या अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इन सब कॉन्टिनेंट, हाँ ठीक है ना, तो उनमें देखो हम द लगाएंगे, द हिमालयास, द अल्प्स। लेकिन माउंट एवरेस्ट नहीं है, वो एक माउंट की तरह है, तो उसके साथ द नहीं लगेगा। तो ये चीजें जो है वो आप प्लीज ध्यान में रखना। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक नाउन के हवाले से, और उसका नाम है कॉमन नाउन, ठीक है बेटा। आज जो हम सेकंड टॉपिक नाउन में डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉमन नाउन। तो अब आपका प्रॉपर नाउन के अंदर कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह फिर वापस जब कोई प्रैक्टिस टेस्ट आपसे लेंगे प्रॉपर नाउन में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके थ्रू, यानी एमसीक्यूज के थ्रू, फिर उसको भी हम रिजॉल्व कर लेंगे। कहीं भी आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे। देखो अब हमने इधर जो टॉपिक का नाम लिखा है वो कॉमन नाउन है। बेटा देखो कॉमन नाउन के अंदर क्या होता है, कॉमन नाउन के अंदर इसकी जो कैटेगरीज होती है, एक इसका देखो सिंगुलर होता है, देखो एक जो इसकी कैटेगरी होती है वो सिंगुलर नाउन्स में आते हैं, ठीक है। और दूसरी जो कैटेगरी होती है इसके अंदर वो होते हैं ये प्लूरल नाउन्स। एक इनकी कैटेगरी में सिंगुलर नाउन्स आते हैं, और दूसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर देखो ये नहीं प्लूरल नाउन्स आते हैं। अब सबसे पहले हम सिंगुलर नाउन्स के बारे में आपको बताएंगे, मतलब यूज आपको बताएंगे। अच्छा देखो, कॉमन नाउन है ना, तो कॉमन है, हर जगह होता है, तो इसीलिए वो देखो प्लूरल भी हो गया, इसमें देखो प्लूरल भी हो गया। प्रॉपर नाउन प्लूरल नहीं होता, क्योंकि वो होता ही है कि कोई उसका दूसरा देखो सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, उसका कोई नर्मल बदल भी नहीं है, तो प्रॉपर नाउन प्लूरल नहीं होगा। आपको याद होगा मैंने एक एमसीक्यू टेस्ट करवाई जिसमें तकरीबन कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, बेसिक आपसे पूछा था कि देखो ये फीचर्स है, ये फंक्शन है प्रॉपर नाउन्स का, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो अब हमने देखो एक एडिशन किया है, और ये क्या है कि सिंगुलर नाउन के साथ हमने इधर सेकंड प्लूरल नाउन दे दिया है, तो ये कॉमन नाउन में होता है, प्रॉपर नाउन में नहीं होता। ये बेसिक एक डिफरेंस ये, यानी प्रॉपर और कॉमन में जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके देखो सिंगुलर भी है और इसके प्लूरल भी है, एक ये डिफरेंस हुआ। फिर देखो अब हम पहले थोड़ा सिंगुलर नाउन्स को देखते हैं, सिंगुलर नाउन्स के फीचर्स, इसकी यूजेस, या ये किस तरीके से मतलब सेंटेंस में बिहेव करता है, इसका यूज किस तरीके से होता है, इसको हम देखते हैं। बहुत आसान है बेटा, देखो जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं, सबसे पहले देखो हमें आसानी हो रही है कौन सी, कि नाम ही सिंगुलर है। जब नाम इसका सिंगुलर है
तो ये वर्ब भी सिंगुलर कैरी करता है। देखो ये वर्ब सिंगुलर कैरी करता है प्रॉपर नाउन की तरह, मतलब हमने लिख लिया भाई सिंगुलर है, ठीक है ना। तो सिंगुलर नाउन है। देखिए मिसाल के तौर पर कंप्यूटर है आपके पास, अब कंप्यूटर हमने एग्जांपल दिया, कंप्यूटर सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है, कंप्यूटर सिंगुलर नाउन हो गया। बोर्ड देखो सिंगुलर नाउन हो गया, राइट, बोर्ड सिंगुलर नाउन हो गया। टीचर देखो सिंगुलर नाउन हो गया। ये सब कॉमन नाउन है जो मैंने आपको अभी बताइए, कॉमन नाउन है। देखो मैंने वो जिसके ऊपर नाम ना हो, नाम ना हो, कोई स्पेसिफिक नाम ना हो, तो वो प्रॉपर नाउन में नहीं आता, कॉमन नाउन में आता है। तो कंप्यूटर हुआ, बोर्ड हुआ, टीचर हुआ, स्टूडेंट हुआ, राइट। तो ये ऐसे अल्फाज जो है वो कॉमन नाउन है। और अभी हमने जो लिखे ये मना तीनों जो है वो सिंगुलर नाउन्स में लिखे। देखो सिंगुलर जो नाउन होता है ना, वो यूजुअली मोस्टली जो हमें नजर आता है कि बगैर एस वाला जो नाउन होता है वो हमें सिंगुलर नजर आता है, लेकिन ये ऑलवेज नहीं है, हमेशा नहीं। आपको मैं आगे हम पढ़ेंगे माना नाउन्स के अंदर कई ऐसी माना वेरिएशन आपको नजर आएंगी जिसमें आप देखेंगे कि एस के बगैर भी अगर हम प्लूरल कर रहे हैं नाउन को, बेटा देखो चाइल्ड का प्लूरल क्या हो रहा है, चिल्ड्रेन हो रहा है। ओक्स का क्या हो रहा है, ओक्सिन हो रहा है। गूज का क्या हो रहा है, देखो गीज हो रहा है। माउस का क्या हो रहा है, देखो माइस हो रहा है। टूथ का क्या हो रहा है, टीथ हो रहा है। तो ये थोड़ी एस से प्लूरल हो रहे हैं। तो ऐसे कई जो वो एक्सेप्शंस या हमें वेरिएशंस कॉमन नाउन के अंदर नजर आएंगी जो बगैर एस के भी प्लूरल होते हैं नाउन। तो हम ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो ये सिंगुलर नाउन का जो बेस है या इसका जो यूज है वो हमें डिस्कस करना चाहिए कि किस तरीके से ये करेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर। तो बेटा ये इस तरीके से होते हैं, यानी जैसे आपके सामने पढ़े, ये भी कंप्यूटर भी एक है, बोर्ड भी एक है, टीचर भी एक है, मतलब ये एक हो गए। तो कॉमन नाउन जो होते हैं और ये इनके अंदर ये एफिशिएंसी ये प्लूरल भी होते हैं। अगर आपके पास 2 कंप्यूटर है तो देखो कंप्यूटर्स हो जाएंगे। अगर कॉलेज में 2 या 3 बोर्ड है तो 3 बोर्ड्स हो जाएंगे, 3 बोर्ड्स हो जाएंगे। अगर मतलब 3 या 4 टीचर है तो देखो 4 टीचर्स हो जाएंगे। तो वो वाली साइड मतलब इधर प्लूरल वाली साइड हो जाएगी। तो ये जो कॉमन नाउन है इसके अंदर सिंगुलर और प्लूरल वाली जो कैटेगरी है या जो क्लास है, जो ग्रुप है, इसके अंदर देखो यानी ये प्रॉपर्टी और फीचर मौजूद है कि ये सिंगुलर भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था यानी कि जब फंक्शन की बात कर रहा था, तो फंक्शन में मैंने बताया कि जैसे वर्ड सिंगुलर लिखा हुआ है, फंक्शन से मुराद बेटा होता है वर्ब, यानी फंक्शन से मुराद होता है वर्ब। कि आपका जब सब्जेक्ट कोई नाउन बने, मेरी एक बात सुनो, मैंने आपको मतलब बताया होगा कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना अल्फाज, उनमें हमेशा नाउन आता है, कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच यूज नहीं होता, ठीक है ना। देखो इस हवाले से भी ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो ये आपका बेस अच्छा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेटा हर चीज बेस के बुनियाद पर जो है वो बनती है, अगर वो नहीं होगा तो आगे हमें पैनिक होगा। तो यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो पार्ट ऑफ स्पीच हम यूज करते हैं वो या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे, इसके सिवा कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यानी जो सिंगुलर नाउन है या कॉमन सिंगुलर नाउन है, इनका जो फंक्शन होगा यानी जब ये सब्जेक्ट के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे। तो देखो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब्स इनके साथ इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको प्रॉपर नाउन्स में भी ये बताया था कि जो नाउन्स हम पढ़ रहे हैं, नाउन सब जो है ना, भले आपका प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, मतलब जो भी टाइप जो भी कैटेगरी हम पढ़े वो आपका सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, उसके साथ आप प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कल या परसों मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर नाउन है वो सब्जेक्ट होगा तो कॉमन नहीं होगा, नहीं, नाउन जो होगा वो नाउन देखो, नाउन जो भी होगा उसके साथ उसका फंक्शन या उसकी फीचर्स जो है ना तकरीबन सेम होंगी। तो नाउन माना सिमिलरिटी कौन सी है, देखो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में सिमिलरिटी कौन सी है, नहीं प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट बनता है, ठीक है, बनता है, हमने पढ़ा देखा, तब हमने एग्जांपल्स में यूज किया। अब इधर इसका भी यूज करते हैं प्रॉपर कॉमन नाउन का, तो कॉमन नाउन भी सब्जेक्ट बनता है, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, प्रॉपर नाउन ऑब्जेक्ट बना तो ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा, कॉमन नाउन भी ऑब्जेक्ट बनेगा।
प्रॉपर नाउन कॉम्प्लीमेंट बना, ये कॉमन नाउन भी कॉम्प्लीमेंट बनेगा। प्रॉपर नाउन के साथ प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ, इस कॉमन नाउन के साथ भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा। ये सब मैं पढ़ाता हूँ, आपको बताता हूँ, लेकिन मैं ये आपको एक पर्सपेक्टिव या बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि देखो नाउन के साथ हम किस तरीके से यानी मतलब यूज करते हैं। तो बेटा देखो ये यानी सब्जेक्ट भी होंगे, ऑब्जेक्ट और सब होंगे, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होंगे। मैंने आपको अभी अभी बताया कि सिंगुलर वर्ब का जो सिंगुलर वर्ब की जो निशानी है वो आखिर में किसी भी वर्ब के आखिर में एस आ जाए तो वो सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे देखो इज हुआ, वाज हुआ, ठीक है, हैज इस्तेमाल करें या डज इस्तेमाल करें या कोई भी एक्शन वर्ब आ सकता है। मिसाल के तौर पर आपने स्पीक्स वर्ड देखो, स्पीक्स होता है, राइट्स होता है, नोज होता है, तो ये देखो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर लिया। ठीक है बेटा, सिंगुलर वर्ब। अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं कि जब भी, वैसे तो ठीक है हमने अभी एग्जांपल्स देकर ये अल्फाज लिख लिए, कंप्यूटर लिख लिया, बोर्ड लिख लिया, टीचर हमने लिख लिया, चेयर हमने लिख लिया, मार्कर हमने लिख लिया, मैन हमने लिख लिया, ठीक है ना, तो स्टूडेंट हमने लिख लिया, तो हमने एग्जांपल्स के तौर पर तो इधर लिख लिया। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी इनका हम सेंटेंस बनाएंगे, मतलब जो सिंगुलर नाउन्स का जब भी सेंटेंस बनाएंगे वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, वो ऑब्जेक्ट के तौर पर, कॉम्प्लीमेंट के जिधर भी इस्तेमाल होगा, तो बेटा देखो यानी ये डिटर्मिनर्स कैरी करेंगे। माना सिंगुलर जो नाउन होगा बगैर डिटर्मिनर्स के इस्तेमाल नहीं होगा। अब डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, यानी डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जो नाउन से पहले, डिटर्मिनर्स मतलब नाउन को डिटरमिन करे, नाउन की पोजीशन को डिटरमिन करे, ठीक है। डिटरमिनर क्या होते हैं, यानी जो नाउन की पोजीशन को डिटरमिन करे, नाउन की पोजीशन को फिक्स करे, नाउन की पोजीशन को स्पेसिफाई करे, ठीक है ना, तो उसको हम डिटरमिनर कहते हैं। तो जो सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है ना, इस सिंगुलर नाउन के लिए एक वर्ड मशहूर है जिसको कहा जाता है एससीएल। बेटा ये वर्ड इस वर्ड से लिखा जाता है, मतलब सिंगुलर नाउन को इससे लिखा जाता है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में आएगा तो आप उससे पहले यानी डिटरमिनर इस्तेमाल करेंगे, डिटरमिनर प्लस एससीएल होगा। अगर ये नहीं होगा, आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो ये एरर है, मतलब ये एरर है, ठीक है। अब जो एरर है, अगर आपने देखो ऊपर एससीएल पढ़ा है, ऊपर एससीएल पढ़ा है, समझ लो, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपने इस्तेमाल कर दिया सेंटेंस में। मैं अभी बताता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल एससीएल का इधर देता हूँ। इधर आप देखें, जैसे आप देखें सॉरी देखो, इधर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वी मेट, बेटा देखो वी मेट मैन, बहुत बेसिक है, ठीक है ना, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, आपकी आंखें नहीं खुल रही, तो मतलब चीजें भी आसान आसान आपको बताते जाए ताकि आप आराम से पिकअप भी करते जाए। देखो वी मेट मैन, ठीक है बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है, वी मेट मैन। अब ये लिखा हुआ है, मैंने आपको देखो इधर एक स्ट्रक्चर दे दी है, कंडीशन दे दी है। कौन सी कंडीशन दे दी है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है ना, डिटरमिनर के बगैर इस्तेमाल नहीं होता। अब सिंगुलर डिटरमिनर्स भी मैं बताता हूँ, आपको लिखवाता हूँ कि वो आप देंगे तब सही होगा। अब एक ये सेंटेंस पढ़ा है देखो, ठीक है, एक ऑप्शन आपका ये पढ़ा है, ए ऑप्शन, ऑप्शंस में बनाते हैं। अच्छा, बी ऑप्शन बनाते हैं बेटा, देखो बी ऑप्शन बनाते हैं, वी मेट अ मैन, ये बी ऑप्शन हो गया, ठीक है बेटा। सी ऑप्शन बना लेते हैं, देखो सी ऑप्शन बनाते हैं, वी मेट, ठीक है, वी मेट मेन्स, बहुत बेसिक है। और डी बना लेते हैं, वी मेट अ मैन, देखो ये बना, चारों ऑप्शंस आपके सामने आ गए, बहुत बेसिक है। अब हम तो भाई नाउन को ऐसा लेते हैं कि कुछ नहीं है, जो लिखा हुआ है वही हमारे लिए सही है, बस दे दिया। नहीं बेटा देखो, मैं अब फंक्शन की, सेंटेंस की, एरर की बात कर रहे हैं कि एरर कौन सी होती है। तो अभी मैंने बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, वो डिटरमिनर के बगैर इस्तेमाल नहीं होता। इन ऑप्शंस को देखते हैं, आकर आपको मतलब बताते हैं, आपने भी कर लिया होगा, लेकिन पहले आए इधर सिंगुलर डिटरमिनर्स। देखो देखो हमने कहा कि जब भी नाउन इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन इस्तेमाल करेंगे, डिटरमिनर्स देंगे। अब सिंगुलर डिटरमिनर्स कौन से, देखो सिंगुलर डिटरमिनर्स ये लगेंगे
जब भी आप सिंगुलर नाउन यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर तो ये सेंटेंस में लगेंगे लगेंगे, अगर आपने इस्तेमाल नहीं किए तो गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। सिंगुलर डिटर्मिनर्स लगेंगे लगेंगे। बेटा वो कौन से, जैसे आप अ लगाओ, आप एन लगाओ, ठीक है, आप आर्टिकल ये दे दो, आप ईच लगा लो, ठीक है, आप एवरी इस्तेमाल करो, आप देखो दिस इस्तेमाल करो, राइट, आप दैट इस्तेमाल करो। देखो जो सिंगुलर होता है, जो सिंगुलर होते हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। एन अदर होता है, हम ये इस्तेमाल करेंगे, नो इस्तेमाल करें। यानी जो सिंगुलर डिटर्मिनर्स होंगे वो हम सिंगुलर नाउन से पहले लिखेंगे, इनमें से कोई ना कोई एक हमें लिखना पड़ेगा, तब हमारा ये एससीएन जो होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब करेक्ट होगा सेंटेंस में। मैं कुछ एमसीक्यूज भी इनके ऊपर करवाता हूँ। देखो ए लगाएं, ए लगाएं, द लगाएं, ईच लगाएं, एवरी लगाएं, दिस लगाएं, दैट लगाएं, अनदर लगाएं, नो लगाएं, ठीक है ना। ये देखो सिंगुलर डिटर्मिनर से, प्लूरल नहीं सिंगुलर, ठीक है ना। क्योंकि सिंगुलर नाउन देखो सिंगुलर के लिए मशहूर है कि या तो उसको सिंगुलर में जब लिखना है तो उसको डिटर्मिनर के साथ लिखो, या तो उसको प्लूरल कर दो। मतलब अगर उसको सही सेंटेंस में लिखना है तो आपके पास उसको सही लिखने का तरीका ये है कि या तो आप उसको डिटर्मिनर के साथ लिखो जैसे डिटर्मिनर लिखा हुआ है, या तो उस नाउन को प्लूरल कर दो, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि डिटर्मिनर जो है वो देना, ये डिटर्मिनर माना वो अल्फाज जो नाउन से पहले आकर, सिंगुलर नाउन से पहले आकर उस नाउन को डिटरमिन करते, उसकी पोजीशन को डिटरमिन करते, उसकी पोजीशन को फिक्स करते, उसकी पोजीशन को हमें जैसा कि कोई प्लूरल है नहीं, इनके साथ कभी प्लूरल मत इस्तेमाल करना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो भी है ये सिंगुलर के साथ, ये नो जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगुलर के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, नो प्लूरल के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी नाउन्स के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हम सिंगुलर नाउन के साथ भी कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं, अब आपने डिटर्मिनर्स देख लिए कि ये जो अल्फाज है या ये जो वर्ड्स है डिटर्मिनर्स, ये बेटा सिंगुलर से पहले हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखो अब हम आते हैं, अब हमारा एमसीक्यू भी इधर पड़ा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि एससीएन जब भी होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब काउंटेबल नाउन से मुराद वो फिर प्लूरल भी हो सके उसको कहा जाता है। आप काउंट करें, वन कंप्यूटर, टू कंप्यूटर्स, देखो प्लूरल हो रहा है। तो अब आते हैं इसको देखते हैं, मुझे बताओ वी मेट मैन, ये सही है गलत है। कलर हम चेंज करते हैं, ठीक है, मार्कर का कलर चेंज करके और ज्यादा इसको मतलब स्पेसिफाई करते हैं। वी मेट मैन, बेटा ये सही है गलत है? देखो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये एससीएन है, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हमने करेक्ट ऑप्शन कौन सा निकाल दिया है? ये करेक्ट ऑप्शन हमने फाइंड आउट कर दिया है कि भाई अगर इसको फॉलो करेंगे तो तब आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन करेक्ट होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए देखो ये दे दिया है, इसके तहत हमें चलना है। सारे एग्जांपल्स या सेंटेंसेस या एमसीक्यूज जो भी हमें सोल्व करने, हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ये देखना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, डिटर्मिनर नहीं है, और डिटर्मिनर मैंने अभी आपको बता दिए। फिर हम आते हैं बी ऑप्शन पे, हम आते हैं बेटा बी ऑप्शन में। देखो आप, ठीक है, बी ऑप्शन में आप देखो, यानी बी ऑप्शन में हमने क्या किया है? बी ऑप्शन में देखो वी मेट अ मैन। आप बोलेंगे सर ये तो सही कर दिया आपने, देखो अब ये बी ऑप्शन, कई स्टूडेंट्स ने बी सही किया। बेटा आप देखो बी सही किया है, बी बी सही नहीं है। बी कैसे सही नहीं है? क्योंकि ये जो नाउन है ना, ये प्लूरल नाउन, ये जो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के साथ आपने सिंगुलर वाला लगा दिया है, ठीक है ना। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है। तो ये बी देखो गलत हो गया। उसके बाद देखो हमने सी का प्लूरल ही गलत कर दिया है, ठीक है। इधर मतलब स्ट्रक्चर इनकरेक्ट एक ऑप्शन बनाया है, बहरहाल मतलब बहुत ऑकवर्ड स्ट्रक्चर है ये। तो जो राइट हो रहा है वो जाकर हमारा बी ऑप्शन लास्ट सही हो रहा है, वी मेट अ मैन, ठीक है, वी मेट अ मैन। देखो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया है। तो देखो पहली बात मैंने अभी आपको इधर, हम दो बातें इधर डिस्कस कर रहे हैं, दो बातों को प्लीज मना आप उसको फोकस करें, अभी समझे। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, ठीक है। ये जो बातें
सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को सीखने के लिए आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी है, बहुत आसान है, बेसिक है। यानी पहली बात कि ये सिंगुलर वर्ब्स कैरी करते जब भी सब्जेक्ट के तौर पर आएंगे। जाहिर है ये वर्ब्स कैरी कब करेंगे, जब सब्जेक्ट होगा। आपको पता होता है सब्जेक्ट वर्ब के लिए आता है, वर्ब सब्जेक्ट के लिए आता है, ठीक है। और सब्जेक्ट में जो अल्फाज आते हैं वो सब्जेक्ट में बेटा जो वर्ड्स आते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि जो सब्जेक्ट में वर्ड्स आते हैं यानी सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट में जो वर्ड्स आते हैं, सब्जेक्ट कंटेन्स व्हाट, कंटेन्स नाउन्स एंड प्रोनाउंस। यानी नाउन्स और प्रोनाउंस के सिवा सब्जेक्ट में कोई और पार्ट ऑफ स्पीच कभी इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट देखो ये होता है, अच्छा सब्जेक्ट में जो वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं वो नाउन्स एंड प्रोनाउंस होते हैं। अच्छा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में लिख लेना, ठीक है, इधर सब्जेक्ट एंड सॉरी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कंटेन, ठीक है, ये हटा देना क्योंकि अब हमारे पास दो आ गए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कंटेन नाउन एंड प्रोनाउंस। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में वर्ड्स आते हैं वो नाउन्स और प्रोनाउंस आते हैं, ठीक है ना। तो देखो अभी आपने इस्तेमाल कर लिया ये, अब आगे देखते हैं। अभी इधर हमने दिया हुआ है ये देखो, अब और ज्यादा इसके दोनों के एग्जांपल्स, माना वर्ब के एग्जांपल्स और देखो डिटरमिनर के एग्जांपल्स, दोनों एग्जांपल्स बेटा सही करना। आपसे पूछते हैं अब, they have recently, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बेटा, क्लियर करें टॉपिक, समझे, शाबाश। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो बताना, देखो हर चीज में बार बार आपको बता रहा हूं। they have recently purchased, ठीक है, they have recently purchased computer, बी ऑप्शन हुआ। देखो बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान स्ट्रक्चर है ये। they have recently purchased a computers, सी ऑप्शन देखो, they have recently purchased a computer, ठीक है बेटा। और डी में हम लिखते हैं, डी हमारा ऑप्शन है नॉट, नॉट होना नन ऑफ देम, ठीक है। तो अब आप खुद देखो कि जो हमने अभी यानी इनका रूल पढ़ा है सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर नाउन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, फिर इनकी कैटेगरीज वगैरह पे हम कल से मतलब ज्यादा जाएंगे। लेकिन अब आप देखो, they have recently purchased computer, they have recently purchased a computer, they have recently purchased a computer। तो आप खुद देखिए, तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, देखो हमारा माना कंपैरेटिवली देखो, एक इसको देखो और दूसरा इसको देखो, तो ये गलत हो गया और ये सही हो रहा है। क्यों हो रहा है? यही बात इधर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है कि अगर सेंटेंस के अंदर माना सेंटेंस जाहिर है फंक्शन बताता है ना, तो सेंटेंस के अंदर जब फंक्शन की बात होती है तब आप अगर डिटरमिनर के बगैर इस्तेमाल करेंगे तो देखो वो गलत हो जाएगा। तो ये गलत इसीलिए हुआ क्योंकि आपने डिटरमिनर नहीं इस्तेमाल किया एससीएन से पहले। उसके बाद बी पे आते हैं, रिसेंटली परचेज्ड कंप्यूटर्स, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बिल्कुल आपको ये नहीं कहा कि आप यानी हर नाउन से पहले डिटरमिनर लगाओ, मैंने ऐसा नहीं कहा। देखो आपने पता नहीं लिखा है तो वो आप प्लीज करेक्टली लिख लो। मैंने आपको ये कहा है कि सिंगुलर नाउन जो होता है उसको आप प्लीज सिंगुलर यूज ना करो, उसको डिटरमिनर के साथ इस्तेमाल करो, ठीक है ना। अगर आप नहीं करेंगे तो वो एरर हो जाएगी, वो मिस्टेक है, ठीक है। तो हमने देखो ये नहीं कहा कि आप प्लूरल नाउन के साथ भी लगा के देखो, ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। तो ये जो गलती की आपने इधर ना लगा कर गलती की है, इधर जो आपने गलती की है वो मतलब प्लूरल के साथ माना गलत
के साथ जो है ना आपने लगाया तो ये गलत हो गया, बी गलत हुआ, मतलब प्लूरल के साथ आपने जाकर अ लगाया। भाई अ माना वन, तो वन कंप्यूटर्स हम कैसे कर सकते हैं? देखो ये तो बिल्कुल ऑकवर्ड है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। दे हैव रिसेंटली परचेज्ड अ कंप्यूटर। अब देखो ये आपका सही हो गया। तो डिटर्मिनर्स को बेटा इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है ना? देखो बहुत आसान है। वी वी एंजॉय डे ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, ये हुआ ए ऑप्शन हमारा। देखो अब बी ऑप्शन देखना बेटा, बी ऑप्शन देखना, वी एंजॉय, ठीक है ना, वी एंजॉय ईच डेज ऑफ आवर लाइफ, बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन देखिए बेटा, वी एंजॉय एवरी डेज ऑफ आवर लाइफ। देखो डी हो गया, आप देखें डी हो गया, वी एंजॉय ईच डे ऑफ आवर लाइफ। देखो आपके सामने आ गए सारे ऑप्शंस, चारों ऑप्शन सामने आ गए, और सिवाय एक के, देखो ए ऑप्शन के सिवा बाकी तीनों ऑप्शंस में मैंने डिटर्मिनर लगाया है। ठीक है ना, तीनों में डिटर्मिनर लगाया है, लेकिन फिर सही कौन सा वाला है वो हमें देखना है। लेकिन डिटर्मिनर तो देखो हर जगह पर मतलब तीनों ऑप्शंस में हमने लगाया है। वी एंजॉय डे ऑफ अवर लाइफ, बेटा डे क्या है? मतलब डे ऐसा नाउन है जो सिंगुलर से प्लूरल हो रहा हो। माना देखो ये डिटर्मिनर कब लगाते, उन नाउन्स के साथ ये मस्ट हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है लगाना। जो नाउन आपका सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है, जिस नाउन के अंदर ये मौजूद है, जैसे चेयर है ना, तो एक चेयर, वन चेयर, टू चेयर्स हो जाता है। ठीक है ना? अब टीचर है तो वन टीचर से देखो टू थ्री फोर टीचर्स मतलब प्लूरल हो रहा है। मार्कर है देखो, यानी अ मार्कर है तो वो टू थ्री फोर फाइव मार्कर्स हो रहा है। वॉल क्लॉक है देखो, वन वॉल क्लॉक, थ्री फोर फाइव वॉल क्लॉक्स यानी हो रहा है। डोर है देखो, तो वन टू मतलब वन डोर हो रहा है या अ डोर हो रहा है, ईच डोर हो रहा है, एवरी डोर हो रहा है। ठीक है ना, या नो डोर हो रहा है, नो गेट हो रहा है। तो देखो आगे प्लूरल हो रहा है इनका। तो ऐसा ना हो जिसका प्लूरल हो रहा हो, यानी आपको ये कंफर्म हो जिसका प्लूरल हो रहा हो उसके साथ अगर वो सिंगुलर में यूज हो गया है तो आपको डिटर्मिनर इस्तेमाल करना है सेंटेंस में। यानी सिंगुलर नाउन सेंटेंस में आपको सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना है, या तो उसे प्लूरल कर दो या तो उसे मतलब डिटर्मिनर उसके साथ इस्तेमाल करो। तो मैंने अभी आपको जो बात बताई कि ये वो नाउन्स जो नाउन्स आपके क्या हो रहे हैं बेटा, वो नाउन्स आपके सिंगुलर से प्लूरल हो रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है मिसाल कोई नाउन काउंट ही नहीं होता, काउंट ही नहीं होता तो आप उसके साथ जो है वो अ और ए लगा के बैठे हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप लगाए कि ये नहीं वी बाय या वी बॉट अ शुगर। ठीक है, वी बॉट अ शुगर, तो बेटा आप शुगर अनकाउंटेबल है, एसीएन तो नहीं है, काउंट ही नहीं होता, तो आप अ कैसे लगाएंगे? ये तो गलत हो जाएगा। मतलब वो जो काउंट हो रहा है। इसी तरीके से प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा, देखो उसके लिए भी हमने ये मतलब एम्फेसाइज नहीं किया कि भाई डिटर्मिनर्स जो वो मस्ट नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो है एक, उनका प्लूरल होता नहीं है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि इनके साथ लगाते हैं, क्योंकि इनमें ये है कि ये प्लूरल भी होते हैं सिंगुलर भी होते हैं। तो इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि देखो हम इनको सिंगुलर के तौर पर, मैंने एक कंप्यूटर लिया, मैंने एक चेयर इस्तेमाल की, मैंने एक मार्कर इस्तेमाल की, मैंने हम ये बताना चाहते हैं तादाद कि भाई एक दो तीन चार पाँच 10 15 या उससे ज्यादा तादाद। तो ये एक पर्पज होता है डिटर्मिनर लगाने का इन नाउन से पहले, इसीलिए हम ये लगाते हैं। ये पर्पज ये इनका कि तब हम इनको स्पेसिफाई करते, अदरवाइज नहीं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं लगाते हो, मिसाल के तौर पर अगर आप नहीं लगाते हो तो पता नहीं है कि वो एक है या एक से ज्यादा है, क्योंकि आपने तो मना
बिल्कुल कुछ नहीं बताया। मिसाल के तौर पर बता रहे हो टीचर इज टीचिंग अस, भाई टीचर इज टीचिंग अस, अब पता नहीं है कि एक है या एक से ज्यादा है, क्योंकि एक होगा तो उसके लिए एक डिटर्मिनर होना चाहिए, कोई एक वर्ड वाला डिटर्मिनर लगाना चाहिए। अ टीचर, वन टीचर, ईच टीचर, दिस टीचर, दैट टीचर, इन अदर टीचर, कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो आपको टीचर लिखना पड़ेगा। तो ये वजह है जिसकी वजह से आपको मना ये डिटर्मिनर जो वो हमें लगाने पड़ेंगे। आप प्लीज नोट कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे मेरी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स पे आगे देखना आपकी टेस्ट, आपकी परफॉर्मेंस या जो आपका स्कोर वगैरह, ये चीजें जो माइनर माइनर अभी है, अभी अगर आपने पिकअप कर ली तो आप इरिटेट नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी जर्नी है जिसमें वही इंसान, वही स्टूडेंट कामयाब होता है जो इस्तकामत से, हौसले से, डिटर्मिनेशन से हर बात को लेके चलता है, संभल के चलता है। यकीनन कामयाबी उसकी होती है। बेटा मेहनत तो है, मेहनत मतलब तकलीफ, जितनी बड़ी तकलीफ होगी, जितनी बड़ी ट्रबल होगी और जितनी बड़ी आपकी सेक्रीफाइसेस होंगी, इतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन सोने से या आसानी से, आसाइश से, मेरे ख्याल में आज तक तो दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला है। अब अगर कोई एक्सेप्शनली हमें मिल जाए तो वो मैं नहीं बोल कह सकता। तो इधर देखे बेटा, इधर देखे, ठीक है बेटा, वी एंजॉय डे ऑफ, तो बेटा देखो ये गलत हो गया, गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि इधर कोई हमने डिटर्मिनर नहीं लगाया। डे हमारा सिंगुलर है ना, 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज हम बोलते हैं, तो देखो गलत हो गया। बी देखे, वी एंजॉय ईच डेज ऑफ अवर लाइफ, हमें लग रहा है कि भाई ईच जो है ना प्लूरल के साथ, नहीं बेटा ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर के साथ लगता है। फिर सी को देखो, वी एंजॉय एवरी डेज ऑफ अवर लाइफ, एवरी डेज ऑफ अवर लाइफ, बेटा देखो ये भी गलत है क्योंकि ये जो कीवर्ड्स है ना, ये कीवर्ड किसके साथ हमने अभी आपको बताया, ये कीवर्ड सिंगुलर नाउन के साथ लगने वाले हैं। सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करो, तो आपने प्लूरल के साथ जाकर इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए देखो एरर हो गई। फिर हम डी पे आते हैं लास्ट में, देखो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही, ठीक है, वी एंजॉय ईच डे ऑफ अवर लाइफ, ठीक है। तो ये देखो ये आपका सिंगुलर डिटर्मिनर और सिंगुलर नाउन, इनकी दोनों की आपस में पेयरिंग हो गई, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन हो गई। तो बेटा देखो जो कॉम्बिनेशन होती है, माना हमने क्या अभी नोट किया, माना जो कॉम्बिनेशन होती है किसकी, यानी सिंगुलर नाउन की जो होती है कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन ऐसी होती है, यानी डिटर्मिनर, डिटर्मिनर, मैं पूरा वर्ड लिख लेता हूँ, ठीक है, डिटर्मिनर प्लस एसीएन, प्लस एसीएन, मतलब ये कॉम्बिनेशन आपको एमसीक्यू के अंदर या सवाल के अंदर जो है वो ज़हन में रखनी है। अगर ये आपने नहीं रखी, देखो हमने इधर थोड़ा वायलेट किया, ऑप्शंस के अंदर हमने ये चीज नहीं रखी, तो देखो ये गलत हो गया, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। अब कल इंशाल्लाह मैं और ज्यादा आपको वर्ब पे और फंक्शन पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप खुद देखो, थैंक यू। बेटा रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड कौन कहता है, क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं ना अभी। अच्छा हाँ, अच्छा टोपी का कलर आपको लग रहा है शायद, ये कल दूसरी टोपी में इंशाल्लाह कोशिश करके लेके आऊंगा, या अगर किसी को ये लग रहा है रिकॉर्डेड है तो मुझे टोपी लेकर देके जाए, लेकिन ये भी सही है तो टोपी है करके।
अच्छा बेटा, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के अंदर, वो टॉपिक था हमारा मेन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके मेन फीचर्स कौन से हैं, क्योंकि ये अहम भी है।